वेलकम बैक टू माय चैनल लिसा स्टोरी एक्सप्लेनेशन। अगर आप लोगों ने अभी तक एपिसोड 12 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके देख लीजिए। एपिसोड 13 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जुनप्यो जैदी की बात ना मान के वहाँ से चला जाता है। कोयल अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि क्या हुआ। तभी कोयल का बॉयफ्रेंड कहता है कि मैं तो बस जुनप्यो से फ्रेंडशिप करने की कोशिश कर रहा था। अगर फ्रेंडशिप नहीं करनी थी तो प्लस मना तो कर देता, मारने की क्या ज़रूरत थी। ये सुनकर जैदी कोयल की बॉयफ्रेंड को सॉरी कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैदी और कोयल दोनों बातें करते हैं। तभी जैदी कहती है कि मैं जुनप्यो को मज़ा चखाऊंगी उसकी हरकत की वजह से। ये सुनकर कोयल कहती है कि नहीं, ज़रूर कोई रीज़न होगा, वरना बिना रीज़न के जुनप्यो भला क्यों मारने लगेगा सबको। ये सुनकर जैदी कहती है कुछ भी रीज़न नहीं होगा। ये कह के जैदी जुनप्यो के ऊपर गुस्सा होने लग जाती है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैदी जुनप्यो के पास जाती है बातें करने के लिए, लेकिन जुनप्यो जैदी से बातें करने के लिए मना कर देता है। तभी जैदी कहती है कि तुम्हें कोयल के बॉयफ्रेंड को माफ़ी मांगनी होगी। ये सुनकर जुनप्यो मना कर देता है। ये देखकर बाकी के F3 मेंबर्स शॉक हो जाते हैं। तभी इसका रीज़न सभी लोग पूछने लग जाते हैं। तभी जुनप्यो जैदी को कहता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ये सुनकर जैदी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैदी स्विमिंग पूल से बाहर आती है। तभी वहाँ पर जीहू आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि जैदी को सर्दी लग गई है। तभी जीहू जैदी को मेडिसिन देता है। मेडिसिन देख के जीहू वहाँ से चला जाता है। जैदी मेडिसिन को देख के स्माइल करती है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैदी और कोयल दोनों कोयल के बॉयफ्रेंड से मिलने आते हैं। तभी कोयल देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी लड़की के साथ होता है। तभी जैदी और कोयल उन दोनों की बातें सुनने लग जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि कोयल का बॉयफ्रेंड जैदी और कोयल के बारे में बुरा बुरा कहता है। और यहीं पे हमें ट्रू पता चलता है कि लास्ट नाइट जुनप्यो ने कोयल के बॉयफ्रेंड को क्यों मारा था। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कोयल का बॉयफ्रेंड जैदी के बारे में जुनप्यो के सामने बुरा भला कहने लग जाता है और कोयल के बारे में भी। ये सुनकर जुनप्यो गुस्सा हो जाता है और कोयल के बॉयफ्रेंड को मारने लग जाता है। तभी जुनप्यो उसे कहता है कि अगर तुमने जैदी के बारे में कुछ भी कहा तो तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। तभी हम प्रेजेंट में देखते हैं कि कोयल के बॉयफ्रेंड जैदी और कोयल को देख लेता है। तभी जैदी उसे पूछती है कि क्या ये सब सच है। उन्हें वहाँ पर देख के कोयल का बॉयफ्रेंड शॉक हो जाता है। ये सुनकर कोयल का बॉयफ्रेंड हाँ कहता है। तभी जैदी उसे पूछती है कि तुम कोयल को कॉल क्यों नहीं कर रहे हो और उसका मैसेज का आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। ये सुनकर कोयल का बॉयफ्रेंड कोयल के बारे में भला बुरा कहता है। ये सुनकर जैदी गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लग जाती है और फिर उसे वार्न करके चली जाती है वहाँ से। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोयल और जैदी दोनों बातें करते हैं। तभी कोयल कहती है कि इससे हमें पता चलता है कि जुनप्यो झूठ नहीं कह रहा था। ये कहकर कोयल थोड़ी सी सैड हो जाती है। ये देखकर कोयल कहती है अभी तुम्हें जुनप्यो के पास जाके उसे सॉरी कहना होगा, वरना मुझे बहुत बुरा लगेगा। तभी जैदी मना करती है और कहती है कि क्या तुम अकेले ठीक रह पाओगी। ये सुनकर कोयल कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। और तभी जैदी वहाँ से चली जाती है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोयल जाते टाइम हम देखते हैं कि जियोंग कोयल को देख लेता है। कोयल बहुत ही सैड होती है और एक जगह बैठ के रोने लग जाती है। ये देखकर जियोंग उसके पास जाता है। जियोंग कोयल को कुछ कहता है। ये सुनकर कोयल और जोर से रोने लग जाती है। तभी आसपास के लोग कोयल और जियोंग को देखने लग जाते हैं। ये देखकर जियोंग कोयल को शांत होने के लिए कहता है। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि F3 को, जहाँ पर जीहू जुनप्यो से पूछता है क्या तुमने जैदी को कॉल किया। ये सुनकर जुनप्यो कहता है कि मैं भला उसे कॉल क्यों करूं। तभी जुनप्यो कहता है कि अगर जैदी आके मुझे सॉरी भी कहे ना तो भी मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। ये सुनकर उबिन कहता है कि आखिर क्या बात है, ज़रूर तुमसे ही गलती हुई होगी। ये सुनकर जुनप्यो कहता है कि मुझसे भला कैसे गलती हो सकती है।
जयंती ने मुझे उस डेट पे बुलाया था। उसकी फ्रेंड की भलाई के लिए मैंने उस लूजर को मारा भी था, लेकिन उसे तो मेरी वैल्यू ही नहीं है। ये सुनकर जीहू कहता है कि क्या तुम इस बार जयंती को कॉल नहीं करोगे। ये सुनकर जुनप्यो कहता है कि मैंने कहा मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तभी उबिन कहता है कि सॉरी जयंती, जुनप्यो तुमसे बातें करना नहीं चाहता है। ये सुनकर जुनप्यो पीछे मुड़ता है और जयंती को देख के शॉक हो जाता है। तभी जयंती कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतने गुस्सा होगे, सॉरी अब मैं चलती हूँ। ये कह के जयंती वहाँ से जाने लग जाती है। तभी जुनप्यो जयंती को रोक देता है, तुम यहाँ पे जो कहने आई थी वो कह के जाओ। तभी जयंती जुनप्यो को सॉरी कहती है और एक एप्पल देती है। ये देखकर बाकी के लोग हंसने लग जाते हैं। तभी जुनप्यो कहता है सॉरी कह देने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। तभी जयंती कहती है कि फिर मुझे क्या करना होगा। ये सुनकर जुनप्यो कहता है कि तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होगी। ये सुनकर जयंती एकदम गुस्सा हो जाती है और कहती है अगर तुम्हें मुझे माफ़ करना है करो, नहीं तो मत करो। ये कह के वहाँ से वो चली जाती है। उबिन कहता है कि भाव नहीं, तुम्हें एप्पल खाना चाहिए। ये देखकर जुनप्यो कहता है कि मुझे मेरा एप्पल दो। तभी उबिन जीहू को वो एप्पल दे देता है और फिर जीहू वो उस एप्पल को खा लेता है। ये देखकर जुनप्यो जीहू के ऊपर गुस्सा होने लग जाता है और कहता है कि वो एप्पल वो मेरे लिए लाई थी, और उससे वो छीन के ले जाता है। ये देखकर बाकी सब हंसते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोयल और जियोंग दोनों बैठ के बातें करते हैं। तभी जियोंग कोयल को स्ट्रांग होने के लिए कहता है। ये सुनकर कोयल जियोंग को थैंक यू कहता है। तभी जियोंग कोयल से कहता है चलो हम बाहर चल के एंजॉय करते हैं। ये सुनकर कोयल कहती है हम कहाँ जाएंगे। तभी जियोंग कोयल को अपने साथ ले जाता है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जियोंग कोयल का मेकओवर कराता है और उसे उसी क्लब में ले जाता है जहाँ पर कोयल का एक्स बॉयफ्रेंड होता है। उसे देखकर कोयल थोड़ी सी सैड हो जाती है। तभी क्लब में जियोंग को देख के सभी लड़कियां शॉक हो जाती हैं। तभी जियोंग स्टेज पे जाके कहता है कि ये गाना एक स्पेशल लड़की के लिए है जिसको मैं ये डेडिकेट करता हूँ। ये कह के वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है। तभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि जुनप्यो जयंती को पार्क में आने के लिए कहता है। तभी जयंती कहती है कि मुझे सॉरी बोलने के लिए जुनप्यो मेरे घर तक आ गया। ये कह के वो जुनप्यो के ऊपर गुस्सा होने लग जाती है। तभी जयंती कहती है कि जुनप्यो जो तुम चाहते हो मैं वो कभी नहीं करूँगी। तभी हम देखते हैं कि जुनप्यो ने गार्डन को बहुत अच्छे से सजाया हुआ है। ये देखकर जयंती स्माइल करती है। तभी जुनप्यो जयंती से पूछती है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। ये देखकर जयंती हाँ कहती है। तभी जयंती कहती है कि इसे देख के मुझे क्रिसमस की याद आ गई है। तभी जुनप्यो कहता है कि क्रिसमस में क्या खास है। ये सुनकर जयंती कहती है क्या तुम्हें क्रिसमस पसंद नहीं है। तभी जयंती कहती है क्रिसमस से तो मेरी कुछ बहुत ही अच्छी यादें जुड़ी है। तभी ये सुनकर जुनप्यो कहती है कि लेकिन मेरी यादें कुछ खास नहीं है। ये सुनकर जयंती कहती है कि क्यों। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि क्रिसमस के टाइम में जुनप्यो के पास कोई नहीं होता है। वो अकेले ही क्रिसमस सेलिब्रेट करता है। क्रिसमस में जुनप्यो बहुत ही लोनली फील करता है। तभी प्रेजेंट में जुनप्यो जयंती से कहता है कि वो फिश करी खाना है जो तुम्हारी मम्मी ने मेरे लिए बनाया था, और मुझे वो फिश केक खाना है जो तुम्हारे पापा ने मुझे दिया था खाने के लिए। फैमिली क्या होता है मुझे ये पहले पता नहीं था, लेकिन जब से तुम्हारे फैमिली के साथ रहा हूँ तभी से मुझे फैमिली क्या होता है ये मुझे पता चला है। तभी जुनप्यो कहता है कि क्या मैं फिर से तुम्हारे घर आ सकता हूँ। ये सुनकर जयंती कहती है तुमने पहले कब परमिशन लिया था जो अब पूछ रहे हो मुझे रोज तुम्हारे घर आना है। ये कह के जुनप्यो जयंती को किस कर देता है और फिर इसी मोमेंट के साथ हमारा एपिसोड 13 यहीं पर एंड हो जाता है। For next episode, please subscribe my channel and click the bell icon. Thank you.